कंचन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news is sponsored by मेहतारी ब्यूटी सोप। प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि करुणा मूलक आश्रित लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आश्रितों की उम्रें निकलने के कारण आश्रित बाहर होते जा रहे हैं, पर सरकार करुणा मूलक आश्रितों को 15 सालों से अनदेखा करती आ रही है। विभिन्न विभागों द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी बिठाकर स्क्रीनिंग तो हो गई है, पर अभी तक सरकार द्वारा नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। जब भी करुणा मूलक नौकरी बहाली का मुद्दा उठता है तो थोड़ी बहुत हलचल होने के बाद मुद्दे को दबा दिया जाता है। एक तो इन आश्रितों ने अपने परिवारों का कमाने वाला मुखिया खोया है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में इन परिवारों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति डगमगाने के कारण इन परिवारों को महामारी के इस दौर में खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं। बता दें कि करुणा मूलक संघ लंबे समय से करुणा मूलक नौकरी बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसा कोई जनमंच नहीं बचा होगा जहां पर करुणा मूलक संघ ने गुहार नहीं लगाई होगी। करुणा मूलक संघ का कहना है कि चुनावों के दौरान करुणा मूलक मुद्दा उठाया जाता है, बस जैसे ही चुनाव हो जाते हैं ये मुद्दा फिर दबा दिया जाता है। करुणा मूलक आश्रितों को चुनाव के समय सिर्फ वोट बैंक का जरिया समझा जाता है। करुणा मूलक संघ का कहना है कि आश्रितों की मांगों को अनदेखा न किया जाए, वरना उपचुनावों व 2022 के चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। करुणा मूलक संघ का कहना है कि हम 4500 आश्रित परिवार नहीं बल्कि 4.5 लाख वोटर हैं और 4.5 लाख वोटर सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। करुणा मूलक संघ ने सरकार को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि करुणा मूलक आश्रितों को जो पॉलिसी में आ रहे हैं उन्हें उपचुनाव से पहले अथवा आगामी कैबिनेट में वन टाइम सेटलमेंट देकर एक साथ नियुक्तियां दी जाए, वरना करुणा मूलक परिवार मिशन डिलीट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सरिता देवी है। मैं जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा IPH का 2007 का केस है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि करुणा मूलक आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत जल्द से जल्द नौकरी प्रदान की जाए, अन्यथा हम आने वाले चुनावों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। कृष्ण कुमार, करुणा मूलक आश्रित। मेरे पिताजी की मृत्यु 2011 को हुई थी। वो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे। तब से लेकर आज तक मेरे केस को लटकाया जा रहा है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र प्रार्थना है कि मुझे वन टाइम रिलैक्सेशन के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाए। मेरी तथा मेरे परिवार की हालत बहुत ही दयनीय है। हम उपचुनावों का बहिष्कार करेंगे तथा 2022 में मिशन डिलीट की तरफ रुख करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजत कुमार है और मैं जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा कृषि विभाग में 2012 का केस है, अतः मैं हिमाचल सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि करुणा मूलक आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत जल्द से जल्द नौकरियां प्रदान की जाएं, अन्यथा हम आने वाले चुनावों का पूर्ण रूप से विरोध और बहिष्कार करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, मैं रजत पठानिया, हिमाचल प्रदेश करुणा मूलक संघ का जनरल सेक्रेटरी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी के समक्ष रूबरू हुआ हूँ। मुख्यमंत्री जी, करुणा मूलक आश्रित लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आश्रितों की उम्रें निकलने के कारण आश्रित पॉलिसी से बाहर होते जा रहे हैं, पर सरकार करुणा मूलक आश्रितों को 15 सालों से अनदेखा करती आ रही है। विभिन्न विभागों द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी बिठाकर स्क्रीनिंग तो हो गई है, पर अभी तक सरकार द्वारा नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। जब भी करुणा मूलक आश्रित परिवार नौकरी बहाली का मुद्दा उठाते हैं तो थोड़ी बहुत हलचल होने के बाद मुद्दे को दबा दिया जाता है। एक तो इन आश्रितों ने अपने घरों, अपने परिवारों का कमाने वाला मुखिया खोया है,
जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में इन परिवारों को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा है। आर्थिक स्थिति डगमगाने के कारण इन परिवारों को महामारी के इस दौर में खाने पीने तक के बहुत लाले पड़ गए हैं। बता दें कि करुणामूलक संघ बहुत लंबे समय से करुणामूलक नौकरी बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसा कोई जनमंच, कोई विधानसभा घेराव नहीं होगा जिसमें हमने अपनी गुहार ना लगाई हो। हर बार हमें आश्वासन ही मिले। हम अपने विधायकों, अपने सांसद, हर किसी के पास अपनी मांगों की गुहार को लेकर गए, पर हमें आज तक अनदेखा ही किया गया। मुख्यमंत्री जी, अब समय आ गया है, उपचुनाव भी होने वाले हैं। करुणामूलक आश्रितों को चुनावों के समय सिर्फ वोट बैंक का जरिया समझा जाता है। करुणामूलक संघ का कहना है कि आश्रितों की मांगों को अनदेखा ना किया जाए, वरना उपचुनावों व 2022 के चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम 4500 करुणामूलक आश्रित परिवार नहीं हैं, हम 4.5 लाख वोटर हैं, जो कि एक सरकार बनाने में हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से यही आग्रह करता हूं कि सर जल्द से जल्द हमें 1 टाइम सेटलमेंट के तहत नौकरी प्रदान कर दें। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बडूखर से अमरदीप सिंह की रिपोर्ट।